अहमद नदीम कासमी का अफसाना बाबा नूर। कहाँ चले बाबा नूर? एक बच्चे ने पूछा। बस भाई यहीं जरा डाकखाने तक। बाबा नूर बड़ी जिम्मेदाराना संजीदगी से जवाब देकर आगे निकल गया और सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। सिर्फ मौलवी कुदरतुल्लाह चुपचाप खड़ा बाबा नूर को देखता रहा। फिर वो बोला, हंसो नहीं बच्चों, ऐसी बातों पर हंसा नहीं करते। अल्लाह ताला की जात बेपरवाह है। बच्चे खामोश हो गए और जब मौलवी कुदरतुल्लाह चला गया तो एक बार फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा नूर ने मस्जिद की मेहराब के पास रुककर जूता उतारा, नंगे पांव आगे बढ़कर मेहराब पर दोनों हाथ रखे और उसे होंठों से चूमा। फिर उसे बारी बारी दोनों आंखों से लगाया। उल्टे कदमों वापस होकर जूते पहने और जाने लगा। बच्चे यूं इधर उधर गलियों में खिसकने लगे जैसे एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। बाबा नूर का सारा लिबास धुले हुए सफेद खद्दर का था। सर पर खद्दर की टोपी थी जो सर के बालों की सफेदी की वजह से गर्दन तक चढ़ी हुई मालूम होती थी। उसकी सफेद दाढ़ी के बाल ताज़ा ताज़ा कंघी की वजह से खास तरतीब से उसके सीने पर फैले हुए थे। गोरे रंग में जर्दी नुमाया थी। छोटी छोटी आंखों की पुतलियां इतनी स्याह थीं कि बिल्कुल मसनूई मालूम होती थीं। लिबास, बालों और जिल्द की इतनी बहुत सी सफेदी में ये दो काले भंवरा नुक्ते बहुत अजनबी से लगते थे। लेकिन यही अजनबियत बाबा नूर के चेहरे पर बचपने की सी कैफियत तारी रखती थी। बाबा नूर के कंधे पर सफेद खद्दर का एक रोमाल था जो लोगों के हुजूम से लेकर मस्जिद की मेहराब तक 3-4 बार कंधा बदल चुका था। डाकखाने चले बाबा नूर? दुकान के दरवाजे पर खड़े हुए एक नौजवान ने पूछा। हाँ बेटा, जीते रहो, बाबा नूर ने जवाब दिया। पास ही एक बच्चा खड़ा था। तड़ाक से ताली बजाकर चिल्लाया, आहा हा, बाबा नूर डाकखाने चला है, भाग जा यहां से। नौजवान ने बच्चे को घुड़का और बाबा नूर जो कुछ दूर गया था पलटकर बोला, डांटते क्यों हो बच्चे को? ठीक ही तो कहता है, डाकखाने ही तो जा रहा हूं। दूर दूर से दौड़ दौड़ कर आते हुए बच्चे यहां से वहां तक बेइख्तियार हंसने लगे और बाबा नूर के पीछे एक जुलूस मुरत्तब होने लगा। मगर आसपास से कुछ नौजवान लपक कर आए और बच्चों को गलियों में बिखेर दिया। बाबा नूर अब गांव से निकलकर खेतों में पहुंच गया। पगडंडी मेंढ मेंढ जाती हुई अचानक हरे भरे खेतों में उतर जाती थी तो बाबा नूर की रफ्तार में बहुत कमी आ जाती। वो गंदम के नाजुक पौधों से पांव, हाथ और चोले के दामन बचाता हुआ चलता। अगर किसी मुसाफिर की बेएहतियाती से कोई पौधा पगडंडी के आर पार लिपटा हुआ मिलता तो बाबा नूर उसे उठाकर दूसरे पौधों के सीने से लिपटा देता और जिस जगह से पौधे ने खम खाया था उसे कुछ यूं छूता जैसे जख्म सहला रहा है। फिर वो खेत की मेंढ पर पहुंचकर तेज तेज चलने लगता। 4 किसान पगडंडी पर बैठे हुक्के की कश लगा रहे थे। एक किसान की लड़की गंदम के पौधों के दरमियान से कुछ इस सफाई के साथ दरांती से घास काटती फिर रही थी कि मजाल है जो गंदम के किसी पौधे पर खराच आ जाए। बाबा नूर जरा सा रुककर लड़की को देखने लगा। वो घास की दस्ती काट कर हाथ को पीछे ले जाती और घास को पीठ पर लटकी हुई गठड़ी में डालकर फिर दरांती चलाने लगती। भाई कमाल है, बाबा नूर ने दूर ही से किसानों को मुखातिब किया। ये लड़की तो बिल्कुल मदारी है, इतनी लंबी दरांती चला रही है। चप्पे चप्पे पर गंदम का पौधा उग रहा है
पर दरांती घास काट लेती है और गंदम को छूती तक नहीं। ये किसकी बेटी है? तू किसकी बेटी है बेटा? बाबा नूर ने लड़की से पूछा। लड़की ने पलटकर देखा तो एक किसान की आवाज आई, मेरी है बाबा। तेरी है? बाबा नूर किसानों की तरफ जाने लगा। बड़ी सयानी है, बड़ी अच्छी किसान है, खुदा हयात लंबी करे। आज कहाँ चले बाबा? लड़की के बाप ने पूछा। डाक खाने? दूसरे ने पूछा। हाँ। बाबा नूर उनके पास जरा सा रुककर बोला, मैंने कहा कुछ पूछ आऊं, शायद कोई चिट्ठी विट्ठी आई हो। चारों किसान खामोश हो गए। उन्होंने एक तरफ हटकर पगडंडी छोड़ दी और बाबा नूर आगे बढ़ गया। अभी वो खेत के परले सिरे पर पहुंचा था कि लड़की की आवाज आई, लस्सी पियोगे बाबा नूर? बाबा नूर ने मुड़कर देखा और गांव से निकलने के बाद पहली बार मुस्कुराया। पी लूंगा बेटा। फिर जरा सा रुककर बोला, पर देख जरा जल्दी से ला दे। डाक का मुंशी हवा के घोड़े पर सवार रहता है, चला ना जाए। लड़की ने घास की लटकी हुई गठड़ी कंधे से उतार कर वहीं खेत में रखी। फिर वो दौड़कर मेन पर उगी हुई एक बेरी के पास आई, तने की ओट में पड़े हुए बर्तन को खूब छलकाया, एल्युमिनियम का कटोरा भरा और लपक कर बाबा नूर के पास जा पहुंची। बाबा नूर ने एक ही सांस में सारा कटोरा पीकर रुमाल से होंठ साफ किए और बोला, तेरा नसीबा इसी लस्सी की तरह साफ सुथरा हो बेटा। और आगे बढ़ गया। मदरसे के बरामदे में डाक का मुंशी बहुत से लोगों के दरमियान बैठा अपने रोजाना के फॉर्म भी पुर कर रहा था और देहातियों को मालूमात से भी मुस्तफीद कर रहा था। मेरा साला वहां कराची में चपरासी का काम करता है। जब वो मरा है तो मुझे फातिहा के लिए कराची जाना पड़ा। बात यह है दोस्तों कि एक बार कराची जरूर देख लो, चाहे वहां गधा गाड़ी में जुतना पड़े। इतनी मोटर कारें हैं कि हमारे गांव में तो इतनी चिड़िया भी नहीं होंगी। एक एक मोटर पर वो औरत जात बैठी है कि अल्लाह दे और अल्लाह ही ले। बंदा ना लेने में है ना देने में। बंदों को परियों से क्या लेना देना, अल्लाह की कुदरत याद आ जाती है। नमाज पढ़ने को जी चाहने लगता है। एक सेठ कह रहा था कि बस एक और बड़ी लाम लग जाए तो कराची विलायत बन जाएगा। कहते हैं लाम में लोग मरेंगे। कोई पूछे लाम ना लगी तो जब भी तो लोग मरेंगे। लाम में गोले से मरेंगे, वैसे भूख से मर जाएंगे। ठीक है ना? ठीक ही तो है, एक देहाती बोला। पर मुंशी जी पहले ये बताओ कि लिफाफा इकन्नी का कब करोगे? मुंशी ने उसे कुछ समझाने के लिए सामने देखा तो उसकी नजर एक नुक्ते पर जैसे जम कर रह गई। उसका रंग फक हो गया और वो बुझी हुई आवाज में बोला, बाबा नूर आ रहा है। सब लोगों ने पलटकर देखा और फिर सबके चेहरे कुमला गए। बच्चे मदरसे के दरवाजों और खिड़कियों में जमा होकर बाबा नूर की सरगोशियां करने लगे और मुंशी ने उन्हें डांट कर अपनी जगह पर बिठा दिया। सफेद बुर्राक बाबा सीधा मदरसे के बरामदे की तरफ आ रहा था। और लोग जैसे सहमे जा रहे थे। बरामदे में पहुंचकर उसने कहा, डाक आ गई मुंशी जी? आ गई बाबा। मुंशी ने जवाब दिया, मेरे बेटे की चिट्ठी तो नहीं आई? बाबा ने पूछा। नहीं बाबा, मुंशी बोला। बाबा नूर चुपचाप वापस चला गया। दूर तक पगडंडी पर एक सफेद धब्बा रेंगता हुआ नजर आता रहा और लोग दम्बखुद बैठे उसे देखते रहे। फिर मुंशी बोला, आज 10 साल से बाबा नूर इसी तरह आ रहा है, यही सवाल पूछता है और यही जवाब लेकर चला जाता है। बेचारे को याद ही नहीं रहा कि सरकार की वो चिट्ठी भी तो मैंने ही इसे पढ़कर सुनाई थी, जिसमें खबर आई थी कि इसका बेटा बर्मा में बम के गोले का शिकार हो गया।
जब से वो पागल सा हो गया है। पर खुदा की कसम है दोस्तों कि अगर आज के बाद वो फिर भी मेरे पास यही पूछने आया तो मुझे भी पागल कर जाएगा।